उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत है आपका जीएस कैपिटल सिविल सर्विसेज में। दोस्तों, आर ओ का जो हिंदी का हमारा टेस्ट चल रहे थे, मतलब उसका ये 9 नंबर का टेस्ट है और ये मे का IAS का टेस्ट है। ठीक है, मे का IAS अच्छा टेस्ट है इनका। तो आइए शुरू करते हैं बिना कुछ देरी किए। देखिए, अगर किसी ने नहीं देखे हैं और उसको लग रहा हो कि नहीं क्या ही करना है, ये तो टेस्ट है सिर्फ, तो इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आप लोग ज़रूर पीछे जाके देखिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि धनिका का तद्भव रूप है। ठीक है, धनिका क्या है? ये तत्सम है, इसका तद्भव पूछ रहा है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं: धरती, धनिया, धन्ना सेठी और धन्ना सेठ। ठीक है, तो देखिए धनिका का तद्भव कौन है? धनिया। धनिया का तत्सम क्या होता है? धनिका। ठीक है, अच्छा यहाँ पे बाकी जो शब्द दिए हैं, तो धरती का जो है तत्सम होता है वो होता है धरित्री। क्या होता है? धरित्री। ठीक है, और जो धन्ना सेठ या धन्ना सेठी का, इसका अगर देखा जाए तो इसका होता है धन श्रेष्ठी। क्या होता है? धन श्रेष्ठी। ये वाली सा लग जाएगी। ठीक है, तो बात समझ में आ गई। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 142 की ओर। देखिए, निम्नलिखित में से कितने तद्भव शब्द हैं? अच्छा, धर्म, धान्य और धावन। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि तद्भव पूछ रहा है। देखिए, धर्म क्या है? ये तद्भव है। ठीक है, और जबकि धान्य और धावन ये दोनों क्या हैं? ये तत्सम हैं। ध्यान रखना कैसे। देखिए, धर्म का जो तत्सम होगा वो धर्म हो जाएगा और इनका जो तद्भव होगा तो धान्य का जो तद्भव होगा वो होता है धान, और धावन का तद्भव क्या होगा? धोना। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान रखना। एक सेकंड, पेन थोड़ा मैं सही कर लूँ। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि तद्भव कितने? तो केवल एक तद्भव होगा। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे कौन सा एक तत्सम शब्द है। जहाँ पे तत्सम 4 शब्द दिए गए हैं, एक तत्सम है, 3 क्या हैं? तद्भव हैं। देखिए, अब ट्रिक लगा लीजिए अगर जैसे आपको सीधे सीधे ना पता हो। ठीक है, जब सीधे सीधे नहीं पता होता तो क्या होता है? टिक लगा जाता है। देखिए, धुआं, ये वाला जहाँ भी आ जाएगा ऐसे करके, तो ये अक्सर क्या होता है? तद्भव होता है। तद्भव पूछा था तो धुआं तो होगा नहीं। अच्छा, दूसरी एक बात देखो, ये सब क्या है कि बहुत रेडीमेड शब्द हैं, तो इसको तो थोड़ा सा भी पढ़े हुए तो धूम्र होता है, तत्सम होता है ना। तो मतलब यहाँ पे तो ये नहीं है। धूल, यहाँ पे धूल भी लिखा है। अब धूल का तत्सम होता है धूल, तो हमारा ऑप्शन ये सही हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। बाकी धूल और धूल, इन दोनों का तत्सम क्या होता है? धूल ही होता है, धूल ही होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 144, ढीठ का तत्सम रूप क्या है? देखिए, धूर्त, धृष्ट, उदंड और धैर्य। ठीक है, तो देखिए कह रहा है कि बहुत ये व्यक्ति बहुत ढीठ है। इससे क्या क्या लग रहा है आपको? कि धूर्त, धृष्ट यानी कि धृष्ट। ठीक है, तो ढीठ का तत्सम क्या होगा? धृष्ट होगा। देखते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, ढीठ का धृष्ट हो गया। अच्छा, यहाँ पे धैर्य दिया है, तो धैर्य का जो होता है ये धीरज होता है। क्या? इसका तद्भव है ये धीरज। ठीक है, धैर्य क्या है? ये तत्सम ही है। और उदंड का होता है उजड्ड, उजड्ड। ठीक, बढ़ते हैं आगे। नकुल का तद्भव क्या होगा? तो नकुल का क्या होता है? नेवला होता है। ठीक है, तो नकुल का जो है तद्भव नेवला है, मतलब ये क्या है? ये तत्सम है। अच्छा, नारियल का तत्सम क्या होता है? तो नारिकेल होता है। क्या होता है? नारिकेल। नाई का होता है भैया नापित। ये तत्सम की बात मैं कर रहा हूँ, कन्फ्यूज मत होना। न्योता क्या क्या होता है? इसका होता है निमंत्रण। ठीक है, इसका होता है निमंत्रण। बढ़ते हैं आगे। नहाना का तत्सम क्या होता है? 4 ऑप्शन दिए हैं। सॉरी, नहना लिखा है, नहाना नहीं, नहना, नहना। ठीक है, तो नक्र, नासिका, नखहरण, नखत। तो नहना वो होता है जिससे नाखून अपने ये काटे जाते हैं, तो इसका हो गया नखहरण। नख का मतलब नाखून। देखिए, नाखून का तत्सम नख होता है और नख का जो हरण का जो कर रहा है, मतलब जो काट रहा है उसको तो क्या कहते हैं? उसको नहना। ये तत्सम में नख हरण। ठीक है, नक्र जो है ये नाक का तत्सम होता है। नासिका जो है ये भी नाक का तत्सम होता है। ठीक है, ये भी नाक का तत्सम होता है। 2 शब्द हो सकते हैं, इसमें कन्फ्यूजन की कोई बात नहीं है। ठीक है, और ये इसका नक्षत्र होता है। नखत का क्या होता है? नक्षत्र। ठीक है, ये तत्सम होता है। ये नखत क्या है? ये तद्भव है और इसका तत्सम क्या हो गया? नक्षत्र हो गया। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 147 की ओर। निम्नलिखित में से कौन से तद्भव शब्द हैं? अच्छा, यहाँ पे तद्भव शब्द पूछ रहा है। क्या नग्न ये तद्भव है? ठीक है, क्या नग्न ये तद्भव है? बिल्कुल नहीं, ये तत्सम है। ये क्या है? ये तत्सम है। किसका? नग्गा, नंगा का ये हो गया। नक्षत्र अभी पढ़ के आए हैं, ये नखत का तत्सम है। ठीक है, नंदोई ये तद्भव है। नाती ये भी तद्भव है, क्योंकि इसका होता है नन्ना द्रपति, नन्ना द्रपति। ठीक है, ये तद्भव, ये तत्सम होता है नंदोई का, और नाती का होता है नृप्त। ठीक है, नृप्त। ठीक है, कहीं कहीं नापित भी लिखा होता है, तो उससे कन्फ्यूज नहीं होना है। ठीक, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो 3 और 4, 3 और 4 क्या हैं? ये तद्भव हैं। ठीक, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 148 की ओर। देखिए,
निम्नलिखित में से कौन सा एक नौ का तत्सम शब्द है? अच्छा, नौ का तत्सम देखिए, नयन, नव्य, नव, और ऑप्शन में कहाँ दिया हुआ होगा? इधर दिया होगा। एक सेकंड में देख लेता हूँ, लिख लूँगा इधर ही, नवीन। ठीक है, तो इधर लिख लेता हूँ, इधर एक सेकंड बस आ गया। हाँ, यानी कि डी नंबर क्या है इसका? नवीन, ये ऑप्शन हो गया इसके। अब कह रहा है कि नौ का तत्सम कौन होगा? तो देखिए यहाँ पे अगर संख्या वाली बात तो कहीं दिया गया, ठीक है, दिया नहीं है कि दिया है? देखिए नहीं दिया ना, तो नवीन यहाँ पे हो जाएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नौ का तत्सम शब्द है? तो नौ यहाँ पे वो वाला तो दिया नहीं, वरना उसका क्या होता? नवम अगर होता तो वो हो जाता सही, नवम। तो नवम नहीं है, तो यहाँ पे नवीन, एक सेकंड सॉरी मुझसे गलती हो रही है, नौ, नौ का तत्सम नवम हो सकता है, ठीक है। और या ये वाला नौ, सी, नौ भी नौ का तत्सम होता है, नौ, ध्यान रखना, ये दोनों तत्सम हो जाएंगे नौ पे। बाकी नयन जो है ये तत्सम शब्द है, इसका नयन तद्भव होता है, और ये जो नव्य है ये तत्सम शब्द है, इसका नया तद्भव होता है, इसको ध्यान रखो। लेकिन नौ का ये हो जाएगा और नवम भी हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे 149 नंबर क्वेश्चन की ओर। नस्ता, नस्ता का तद्भव क्या होगा? अच्छा, नस्ता का तद्भव क्या होगा? तो देखिए नस्ता का होता है नाथ, यानी कि नाथ का तत्सम क्या हो जाएगा? नस्ता, ठीक है। नस का तत्सम क्या हो जाएगा? नस्या, ध्यान रखना। 90 का क्या हो जाएगा? नवती लिखा होता है और नवति भी लिखा होता है, नवति, नवति, ठीक है, इसको ध्यान रखना। 99 का क्या होगा? नव नवती, ठीक है, नव नवती। तो यानी कि जो नौ शब्द अभी देख के आए हो ना, इसका तत्सम नौ होता है, ये वाला नौ, ध्यान रखना आराम से आप लोग। निम्नलिखित में से कितने तत्सम शब्द हैं? अच्छा देखिए, नापित, तो नारियल तो नहीं है क्योंकि अभी पढ़ के आया क्या होता है नारियल का तत्सम? नारिकेल। और नाक भी नहीं है क्योंकि नाक का क्या होता है? नक्र। और क्या होता है इसका? नासिका। इसको ध्यान में रखना। तो क्या एक ही है? क्या हम एक को ही मान लें? बिल्कुल सही बात है, नापित ही है, क्योंकि नापित क्या होता है? नाई का तत्सम होता है, नाई। एक सेकंड, ये होता है नाई का तत्सम, ठीक है। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 151 की ओर। एक सेकंड, हाँ, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी? अच्छा, वहाँ तक तद्भव तत्सम थे और अब बढ़ते हैं हम लोग वर्तनी की ओर, ठीक है। 151 से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? देखिए, आकांक्षा, अट्टालिका, गरुण, ज्योत्सना, किस एक शब्द की वर्तनी शुद्ध है? ठीक है, तो देखिए, क्या आकांक्षा शुद्ध लिखा हुआ है? तो मुझे तो इसमें कोई गलती नहीं लग रही है। क्या अट्टालिका सही लिखा हुआ है? तो जी हाँ, नहीं, अट्टालिका नहीं होता है, अट्टालिका होता है, छोटा आ होगा, तो ये तो गलत हो गया। क्या गरुण सही लिखा हुआ है? जी नहीं, ध्यान से देखोगे तो गरुण में ये वाली ड़ा लगती है, ठीक है, तो ये वाला भी गलत हो गया। क्या ज्योत्सना सही लिखा हुआ है? तो ज्योत्सना, ज्योत्सना ऐसे लिखा जाता है, आधी सा भी आएगी यहाँ पे, तो ये वाला भी गलत हो गया। अच्छा, सच बताना, प्रथम दृष्टियाँ देखे होंगे तो लगा होगा अरे सब सही हैं, ठीक है, लेकिन जब सुंदर से देखेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ड़ा देखिए, यहाँ पे ये सा भी आधी आएगी, इसलिए हमारा आंसर कौन हो जाता है? आकांक्षा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 152, किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? यहाँ पे भी अशुद्ध देखना है। दोष, निश्चेष्ट, पुष्पावली, प्रतिज्ञा। कह रहा किसकी जो है अशुद्ध है? तो मुझे लगता है आप लोग पकड़ लिए होंगे, ठीक है। देखिए, दोष तो बिल्कुल सही लिखा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। निश्चेष्ट भी बिल्कुल सही लिखा है, क्योंकि जो ठा होता है ये गलत होता है, ठीक है। अब प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा में क्या ही सब बिल्कुल सही लिखा है, बहुत बार पढ़े होंगे, लेकिन पुष्पावली नहीं, ये सही नहीं लिखा गया है, ये पुष्पावली होता है, ये बड़ी पहले, पुष्पावल नहीं होता, पुष्पावली होता है, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन से शब्द शुद्ध हैं? ठीक है, बजीफा, देखिए यहाँ पे बजीफा, धोबनी, देखिए जैसा लिखा हुआ अगर वैसा पढ़ा करो, पढ़ते टाइम ही आंसर निकल आएगा। बजीफा, धोबनी, वाल्मीकि, व्यावसायिक। कह रहा है कि शुद्ध हैं, कह रहा है कितने शुद्ध हैं? क्या बजीफा शुद्ध लिखा हुआ है? देखिए, बजीफा शुद्ध पूछ रहा है, तो वजीफा होता है इस तरीके से लिखा जाएगा, वाह आता है वजीफा, ठीक है, और यहाँ पे थोड़ी बूंदी आएगी, तो वजीफा तो शुद्ध नहीं है। कह रहा कि कौन से शब्द शुद्ध हैं, ठीक, तो शुद्ध वजीफा। अच्छा, धोबनी नहीं लिखा होता, धोबिन होता है, धोबिन होता है, तो यानी कि ये भी जो गलत होगा, धोबनी नहीं होता। वाल्मीकि, वाल्मीकि, ये तो मुझे बिल्कुल सही लग रहा है। व्यावसायिक, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है, ध्यान रखना। देखिए, हम 1000 बार बताए हैं कि मूल शब्द में जहाँ इक प्रत्यय जुड़ जाएगा उसका पहला अक्षर दीर्घ हो जाएगा, तो व्यवसाय होता है, व्यवसाय, व्यवसाय, इसमें इक प्रत्यय जुड़ गया
तो यहाँ पे या में ये आ जाएगा बड़ा, व्यावसायिक, बिल्कुल सही बात है। वाल्मीकि ऐसे लिखा जाता है, माँ में बड़ी एक पई, का में छोटी एक पई। तो यहाँ पे हमारे 3 और 4 कोई ऑप्शन है, जी हाँ 3 और 4 ये सही हैं, बाकी गलत हैं। बढ़ जाते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 154, यहाँ कह रहा है कि कौन सा इसमें अशुद्ध है? सूचीबद्ध, शिशु, समाधि, औद्योगिकरण। पढ़ते टाइम ही अच्छे से पढ़ोगे, आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, शिशु थोड़ी होता है, क्या होता है? शिशु होता है, छोटा ऊ की पाई लगती है। तो हमारा आंसर ही हो गया, सूचीबद्ध बिल्कुल सही लिखा है, समाधि बिल्कुल सही लिखा है, औद्योगिकरण बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ध्यान रखना, कहीं किसी किताबों में मैंने देखा है कि इसको उद्योगीकरण, इसको सही मान रहे हैं, बिल्कुल नहीं, ये गलत है, किताबें गलत बता रही हैं। कुछ किताबें हिंदी, देखो आजकल क्या होता है कि ये प्रिंट जो किताबें होती हैं इनमें बहुत सारे नए प्रकाशन आ गए हैं, जल्दबाजी के चक्कर में क्रॉस चेक कोई करता ही नहीं है। ज़्यादातर टेस्ट सीरीज मैंने देखी हैं, मेगा इसकी बहुत अच्छी है, ये लोग देखते हैं, क्रॉस चेक करने नहीं है, जो भी गलत गया बस झेले स्टूडेंट, है ना। तो इसको थोड़ा ध्यान रखो, मानक किताबें ही पढ़िए आप लोग। औद्योगिकरण ये बिल्कुल सही है, औद्योगिकरण। बढ़ जाते हैं आगे। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। अच्छा, यहाँ पे शुद्ध देखना है तो पुनर्वास। अब देखिए हमने पढ़ा पुनर्वास, लेकिन ये पुनर्वास लिखा हुआ नहीं है, तो वही कहते हैं कि अगर ध्यान से पढ़ोगे तो यही आंसर मिल जाएगा। पूर्णवास लिखा है तो कह रहा है शुद्ध शब्द, क्या ये सही होगा? यहीं पे गलत हो गया। पड़ाओस लिखा हुआ, क्या सही है? नहीं। प्रदर्शन, अच्छा तो थोड़ा सा सही मान सकते हैं। ठीक है, कह रहा है कि शुद्ध शब्द प्रदर्शन, इसमें ले यहाँ पे ये भी गलत हो गया, ये प्रदर्शन लिखे ही नहीं, क्या लिखा है? प्रदर्शन, ये भी गलत हो गया। ध्यान से पढ़ोगे तो आंसर पहले मिल जाएगा, प्रदर्शनी, जी हाँ यही बचा, तो यही सही है ना। ध्यान रखना, यहाँ पे सा पे ऐसे करके लाते हैं, ये वाला गलत होता है, प्रदर्शनी नहीं होता है, प्रदर्शनी होता है, इसको ध्यान में रखना। अच्छा, ये पुनर्वास हम देख लें अब कैसे लिखा जाएगा सही से, तो पुन ऐसे लिखा जाएगा, वाह को पुनर्वास इस तरीके से। और पड़ोस कैसे लिखते हैं? तो पड़ोस ऐसे लिखते हैं सिंपल, यहाँ पे 2 पाई नहीं लगेंगी। और प्रदर्शन कैसे लिखेंगे? तो दर्शन में प्रा जोड़ेंगे, प्रदर्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। वीडियो बड़ी होगी, कृपया इससे परेशान मत होना, लेकिन अच्छी से जानकारी दे रहा हूँ मैं आपको। निम्नलिखित में से कितने वाक्य शुद्ध हैं? मैं उपेक्षा करता हूँ कि तुम यह काम करोगे। अब ध्यान से पढ़ो तो क्या उपेक्षा होता है कि अपेक्षा होता है? मतलब ये तो गलत हो गया। मैंने अपना गृह कार्य कर लिए, मैंने अपना गृह कार्य कर लिया। देखिए यहाँ पे भी थोड़ा संदेह हो रहा है, इस लाइन में आगे बढ़ते हैं। तुम हमेशा बेफिजूल की बात करते हो, तुम हमेशा बेफिजूल की बात करते हो। अब ये थोड़ा शब्द देखना है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा था, वाक्य कितने शुद्ध हैं। अच्छा तो देखिए मुझे तो इसमें कोई शुद्ध नहीं लग रहा है, क्यों? देखिए यहाँ पे मैं उपेक्षा करता हूँ तो बातें हो खत्म हो गई, यहाँ पे अपेक्षा होना चाहिए था, ये तो बिल्कुल सीधा सीधा जो लग रहा है कि ये गलत है। ठीक है, उसके बाद में मैंने अपना गृह कार्य कर लिया है, मैंने अपना गृह कार्य कर लिया है। तो देखिए अब जब ध्यान से देखोगे, मैं भी कंफ्यूज हो गया था यहाँ पे। ये देखिए ग्रह, ये वाला गृह कार्य थोड़ा होता है, ये वाला गृह कार्य ये वाला होता है गृह कार्य। तो मतलब ये छोटी छोटी गलतियाँ बहुत ध्यान से देखना है। यहाँ पे अगर नहीं दिख रही तो सोचो कि एग्जाम में क्या हाल होता है। ठीक है, तो गृह कार्य ये वाला सही होगा, इसलिए ये वाला भी गलत हो गया। तुम हमेशा बेफिजूल की बात करते हो, जब फिजूल शब्द लग गया तो बे लगाने की क्या जरूरत थी, है ना। तो यहाँ पे तो ये बे गलत हो गया, तो यानी ये वाला भी गलत हो गया। यहाँ पे फिजूल ही सिर्फ आएगा, तुम हमेशा फिजूल की बात करते हो, तो कर लोगे। आगे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, कोई भी गलत नहीं, कोई भी सही नहीं है। ठीक, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? अच्छा यहाँ पे अशुद्ध पूछ रहा है। बेटी पराये घर का धन होता है। देखिए यहाँ पढ़िए पहले, फिर अभी आपको ध्यान से पढ़ोगे आंसर साथ में मिलता चलेगा। मैं बार बार कहता हूँ, आज तुमने नई पोशाक पहनी है, मुझे तुम्हारी बातें सुननी पड़ी, कल मैंने नई पुस्तक खरीदी। तो देखिए यहाँ पे साफ साफ आंसर आपको मिल गया होगा। कह रहा कि कौन सा वाक्य अशुद्ध है? बेटी पराये घर का धन होता नहीं है, धन होती है। एक सेकेंड, बेटी पराये घर का धन होता है, हाँ होती है, क्योंकि बेटी को कह रहे हैं ना। यहाँ पे तो पेपर में कंफ्यूज हो सकते हो कि धन तो होता है, धन होती कैसे, लेकिन बेटी के बारे में कह रहे हैं, तो ये वाला अशुद्ध हो गया। ठीक है, अच्छा बाकी आज तुमने नया पोशाक पहना है, आज तुमने नई पोशाक पहनी है, यहाँ पे नई पोशाक है, बिल्कुल सही है। ठीक है, और फिर क्या है, मुझे तुम्हारी बातें सुननी पड़ी, मुझे तुम्हारी बातें सुननी पड़ी, ये भी सही है, बिल्कुल सही। तो हमें आंसर हमारा मिल गया ये वाला। बढ़ते हैं आगे 158 नंबर क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। अच्छा शुद्ध देखना है यहाँ पे। भारत में अनेकों राज्य हैं, जहाँ भी अनेकों लग जाए ये तुरंत गलत हो जाता है, क्योंकि अनेक खुद में बहुवचन है, इसलिए अनेकों की क्या जरूरत है। प्रत्येक वृक्ष फल नहीं देता, प्रत्येक वृक्ष फल नहीं देता। अच्छा देखते हैं आगे, शुद्ध पूछ रहा है। गाय का ताकतवर दूध होता है, पर दूध थोड़ी ताकतवर होता है ना। गाय का ताकतवर दूध होता है, ये मतलब नहीं है।
ठीक है। इस समय 4 बजा है, इस समय 4 बजा है, तो शुद्ध यहाँ पे कह रहा है कि तुम ये वाला भी नहीं होगा, क्योंकि इस समय 4 बजा नहीं, इसमें 4 बजे हैं। यहाँ पे बजे होना चाहिए था, यहाँ पे क्या होना चाहिए, बजे, 4 बजे हैं। तो हमें लग रहा है ये वाला ही सही है, बाकी गलत है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, गाय का दूध ताकतवर होता है, गाय का दूध पहले आएगा, बाद में ताकतवर आएगा, ध्यान रखना। 159 की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि अशुद्ध वाक्य यहाँ पे देखना है कितने हैं, ये पूछ रहा है। अच्छा, देश शहीदों का सदा आभारी रहेगा, देश शहीदों का सदा आभारी रहेगा। मैं तो आपके दर्शन करने आया हूँ, मैं तो आपके दर्शन करने आया हूँ। अपनी बात आपको मैं बताता हूँ, अपनी बात आपको मैं बताता हूँ। अच्छा, ध्यानपूर्वक विद्यार्थियों को पढ़ाई करनी चाहिए। कह रहा है कि इसमें से वाक्य अशुद्ध हैं। देखिए यहाँ पे टाइम क्यों लगता है, आपके साथ मैं भी करता हूँ, ये समझ लीजिए। ठीक है, ताकि आप ध्यान से कर सको। वैसे मैं पहले से आऊँ बस ठीक बताता जाऊँ तो शायद आप लोग कुछ कनेक्ट नहीं कर पाओगे। ठीक, तो आइए देखते हैं यहाँ पे। कह रहा मैं अपनी, देखिए ये ऊपर के दो कह रहा कौन से अशुद्ध हैं, ये तो मुझे सही लग रहा है भाई, मैं तो आपके दर्शन करने आया हूँ। लेकिन ये देखिए, अपनी बात आपको मैं बताता हूँ। ठीक है, जो बात आपको मैं बताता हूँ, मैं आपको अपनी बात बताता हूँ, अगर ये कहा जाए तो कैसा रहेगा, ये तो गलत है। फिर क्या है, विद्यार्थियों को ध्यानपूर्वक पढ़ाई करनी चाहिए, ध्यानपूर्वक विद्यार्थियों को पढ़ाई करनी। यहाँ पे सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, यहाँ दोनों में कर्ता और क्रिया और उसका कर्म अलग अलग जगह पे हैं, तो ये दो तो गलत हो गया, यानी कि 3 और 4 ये वाला मेरा गलत हो जाता है। बढ़ जाते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 160 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एक शुद्ध वाक्य है। बहुत जल्दी लौट आया, जयपुर में कई दर्शनीय स्थल देखने योग्य हैं। अब देखिए, जयपुर में कई दर्शनीय का मतलब हो गया देखने योग्य। अब फिर से देखने को क्या मतलब है, ये तो सीधे सीधे पकड़ में आ गया कि गलत है भाई। कह रहा कि शुद्ध वाक्य देखना है। कृपया आप मेरे घर आने की कृपा करें, ये लीजिए, कृपया यहाँ लग गया, फिर से कृपा, कृपया के साथ में कृपया, ये दोनों 100 शब्द गलत हो गया। प्रधानमंत्री जनता के हितकर कल्याण, लीजिए, हितकर भी लग गया और कल्याण भी लग गया, दोनों शब्द एक साथ कैसे है, ये भी गलत हो गया, तो पहला वाला ही सही हो जाएगा। ठीक, बढ़ जाते हैं 161 की ओर। निम्नलिखित, अब यहाँ से क्या समानार्थी, यानी कि यहाँ से पर्यायवाची शुरू हो गया। निम्नलिखित में से कौन से छल का समानार्थी हैं। झांसा, कपट, प्रपंच, प्रतिबिंब, तो कौन से हो जाएंगे। देखिए छल का मतलब होता है झांसा, कह रहे हैं वो उन्होंने मेरे साथ छल किया, मतलब झांसा भी हो गया, कपट, प्रपंच किया, तीनों हो जाएंगे मेरे अनुसार। ठीक है, 1 2 3, देखिए ऑप्शन में कोई है, 1 2, हाँ डी वाला ऑप्शन है, तो 161 में डी हो जाएगा, क्योंकि छल के ये पर्यायवाची होते हैं। ठीक है, यहाँ पर प्रतिबिंब दिया है, यहाँ पे ये छाया का पर्यायवाची होता है, इसको छाया कहिए, साया कह दीजिए, साया का प्रतिवादी होता है ये, परछाई हो जाएगा और छाँव हो जाएगा। ठीक है, बाकी यहाँ पे जो झांसा है ये सब है, तो ये तो आप लोग कर ही लिए हो। क्वेश्चन नंबर 162 की ओर बढ़ते हैं। पर्यायवाची की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य 3 से अलग है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं। कांति, जांच पड़ताल, छानबीन, हकीकत, तो साफ साफ लग गया होगा ये 3 एक जैसे हैं। कांति अलग है, और कांति किसका होता है पर्यायवाची, सुंदरता का, किसका होता है, सुंदरता का कांति होता है। कहीं कभी ये कांति चमक का भी हो जाता है, और सुंदरता चमक बात बराबर होती है ना, सुंदरता, आभा, मैं सब लिख देता हूँ, आभा, चमक, ठीक ना, सौंदर्य इसका हो जाएगा, ये तो सब उसके हो जाएंगे। ठीक, पढ़ जाए आगे क्वेश्चन नंबर 163 की ओर। निम्नलिखित पर्यायवाची की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य 3 से अलग है। अच्छा, वही बात है, अम्ब, अम्बु, अम्बा, वालिदा। देखिए अम्बु इसका होता है, अगर आप लोग अच्छे से पढ़े हो तो अम्ब होता है पानी का, अम्ब होता है पानी का, अम्ब ये माता का होता है, अम्बा भी माता का होता है, और उर्दू में वालिदा भी माता का होता है। वालिद होता है वो पिता का होता है, वालिदा माता का होता है, ये उर्दू का। माता के और कौन कौन से होते हैं, जननी होता है, माई होता है, मैया होता है ना, ये सब। प्रसू एक ले लीजिए, ये अगर नहीं पता हो, प्रसू जो होता है ये माता का पर्यायवाची होता है, प्रसू मतलब जन्म देने वाली, है ना। पढ़ते हैं आगे 164 नंबर क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि सुमेलित कीजिए। अच्छा, 4 ऑप्शन दिए हैं, रण, कैतव, उत्कंठा, उर। तो देखिए उर जो होता है, उर होता है वज्र का, उर होता है हृदय का। ठीक है, उर, देखिए उर से मुझे 2 चीज़ें याद आ रही हैं, एक है उरग, उर मतलब हृदय, छाती, और गा मतलब गमन करने वाला, उर के सहारे गमन करने वाला मतलब सर्प, है ना, छाती के सहारे चलता है, सॉरी सर्प लिख दिया मैं, सर्प। एक और याद आ गया, उरगारी, उरग, यहाँ पे तोड़िए, उरग धन अरि, यानी कि उरग मतलब सर्प, और सर्प का अरि दुश्मन, तो ये होता है गरुण। कौन होता है, गरुण, ध्यान रखना। ऐसे ही अगर पर्यायवाची नहीं आते हैं तो उनको थोड़ा तोड़ने की कोशिश करना, हो सकता है आप कर लो।
ठीक है। फिर रण का क्या होता है, रण का मतलब युद्ध, समर, समर हो जाता है। अब देखिए कैतव और उत्कंठा, इसको भाई देखिए आप लोग, एक सेकंड, हाँ। अब दो तो देखिए अगर नहीं पता है तो एक तरीका ये भी होता है, देखिए ए का 3 है। अब देखिए ए का 3 किस में है, ए का 3 यहाँ पे जो मिल रहा है, बाकी जो इसके ऑप्शन हैं, बाकी ऑप्शन यहाँ पे हैं ए का 3, तो दो तो ये वैसे ही बेकार हो गए, है ना। अब देखते हैं कौन कौन आगे कोई देखते हैं, मिलाते हैं। देखिए तो ए मिल गया यहाँ पे और डी का 4 ये भी यहाँ पे जो मिल गया। बस एक और देख लो, उत्कंठा, कहा कि बहुत मुझे उत्कंठा हुई, मतलब मुझे बहुत कौतूहल हुआ। सी का 2 मिल रहा है, यहाँ भी मिल रहा है, तो यही हमारा आंसर सही हो सकता है। तो यहाँ पे रण समर का हो गया, उर्वच्च का हो गया, उत्कंठा कौतूहल का हो गया, और कैतव हो गया छद्मी का। ठीक है। तो बाकी अगर देखा जाए तो समर के कौन से होते हैं, युद्ध होता है, लड़ाई होती है, संग्राम होता है। छली के यानी कि यहाँ पे छद्मी मतलब छली, तो छली का एक मिल गया तुमको, कैतव तो मिल गया। तो बाकी हृदय के देखिए वच्छ, उर, और इसका हृदय होता है। ठीक, ये इसका पर्यायवाची हो गया। आगे बढ़ जाते हैं और क्वेश्चन नंबर 165 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समूह सभी जल के पर्यायवाची हैं। अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है सलिल, उदक, तोय, आब, तो मुझे तो यहाँ पे सब लग रहे जल के। यहाँ पे भुवन जल का नहीं, ये गलत हो गया। यहाँ पे भव जल का नहीं है, ये गलत हो गया। जीवक, रस, आब, जग, जग ये भी गलत हो गया, यानी कि पहला ही आंसर हमारा सही हो जाता है। तो जल की पर्यायवाची सलिल है, उदक है, तोय है, आब है। अच्छा, एक चीज़ मैं बताऊँ आपको, दारू जो पर्यायवाची है, दारू ये दवा का पर्यायवाची है। ठीक है, ये उर्दू का शब्द है दारू। और एक शराब भी है, शराब, तो शराब क्या होता है, ये होता है सर ए आब। ठीक है, सर ए आब। तो जो ऐसे बोलते हैं, ये तो हो गया पानी, और सरे का मतलब होता है शरारती, ऐसा बोलते हैं शरारती, कहते हैं शरारती पानी है शराब। ठीक है। बाकी जो दारू है इसकी पर्यायवाची दवा का है, इसको भी ध्यान रखना। आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे आ गया, आब के चक्कर में मुझे याद आ गया। तो पानी के कौन कौन से हो गए, आब हो गया, और पानी तो होता ही है। नीर होता है इसका, नीर, वारी, पय, अमृत, जो भी दूध के होते हैं ये भी पानी के हो सकते हैं, यदि कोई और जो ऑप्शन नज़दीक का ना हो तो। ठीक है, बाकी आप लोग कर लोगे। बढ़ जाते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 166 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एक झंडा का पर्यायवाची नहीं है। ओके, केतुक, निशान, वैजंती, अग्निशिखा। तो कौन सा नहीं है, अग्निशिखा नहीं है। केतुक है, निशान है, वैजंती है, लेकिन अग्निशिखा नहीं है, क्योंकि अग्निशिखा किसका होता है, ये लौ का होता है। लौ मतलब ज्वाला। ठीक है, ज्वाला। ठीक है, ये इसका होता है अग्निशिखा। बाकी झंडे के पता है, केतुक, निशान, वैजंती। एक इसका केतु भी होता है, सिर्फ केतु। चिन्ह होता है, ध्वज होता है इसका, पताका होता है, निशान तो यहाँ पे है, ये पताका भी इसका याद रखना, पताका। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से कितने जीव के पर्यायवाची हैं। अच्छा, रसना भी है, जिह्वा भी है। अर्कजा तो यमुना जी का पर्यायवाची होता है, क्योंकि क्या है यहाँ पे देखिए, अर्क होता है ये सूर्य का, और जा का मतलब सूर्य से जन्मी, जा जहाँ लग गया वहाँ पे जन्मी। सूर्यपुत्री कौन है, यमुना जी हैं, ध्यान रखना इसको। सूर्यपुत्री कौन है, यमुना जी हैं। चंचला तो बिजली का होता है, किसका होता है, बिजली का होता है। और एक भाई कहीं कहीं पर मैंने लक्ष्मी जी का भी लिखा हुआ देखा है, तो इसको ध्यान में रखना। तो यहाँ पे जीव यानी कि 1 और 4, यानी कि केवल दो ऑप्शन में है, यही हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। कह रहा कि अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे समझिए, रसना, अर्कजा, जिह्वा और चंचला भी कभी कभी जीव का भी कह देते हैं। ठीक है, तो बिजली, लक्ष्मी और चंचला जीव को भी कह देते हैं, लेकिन प्रॉपर तो इसका नहीं है, लेकिन फिर भी कह सकते हैं, क्योंकि भाई जीव अपने आपे में नहीं रहती, कुछ भी बोल जाती है कभी कभी, इसलिए तो इसको यहाँ पे केवल 3 हो सकता है। लेकिन अगर पार्टिकुलर है तो यहाँ पे इस केस में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप लोग 3 मारना। ठीक है, 2 नहीं, ये गलत है, 3 मारना। ओके, बढ़ जाते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 168 की ओर। निम्नलिखित में से कौन से समूह में सभी सीता के पर्यायवाची हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं, एक सेकंड। देखिए, जनकसुता, वैदेही, मैथिली। अब भाई ये मैथिली, देखिए आगे बढ़िए। जानकी ठीक है, रामप्रिया ये भी ठीक है, लेकिन चंचला इनका नहीं है। जनक दुलारी बिल्कुल सही है, जनक नंदिनी बिल्कुल सही है, लेकिन सिंधु सुता इनका नहीं है। रमा, हरिप्रिया, इंदिरा ये भी इनके नहीं है, मतलब पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। सीता जी के पर्यायवाची जनकसुता, वैदेही इसमें है, वैदेही लिखा हुआ है, मैथिली, जानकी, इनका जानकी भी लिखा है, रामप्रिया भी है, जनक दुलारी है, जनक नंदिनी है, और भूमिजा है, क्योंकि ये भूमि से जन्मी थी। ये कहानी हम लोग को कई बार सुना चुके हैं। भूमिजा भी है। अब अच्छा, भूमि के जितने पर्यायवाची हैं उनमें जा लगा दोगे तो वो सब क्या हो जाएंगे, सीता जी के हो जाएंगे। अवनिजा हो जाएगा, अवनिजा। ठीक है, भूमिजा, उर्विज भी सीता जी का है, ध्यान रखना, अगर प्रॉपर सीता ऑप्शन में है तो। ओके, बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे जो रमा पर्यायवाची है, रमा और हरिप्रिया या इंदिरा,
ये सब लक्ष्मी जी के पर्यायवाची हैं। किसके हैं? लक्ष्मी जी के। तो ध्यान रखना, चंचला भी बताया था, चंचला भी इनका है, और इनका एक कमला पर्यायवाची है, कमला। एक इनका पद्मा भी पर्यायवाची है, और पद्म जो है ये कमल का है, लेकिन पद्मा लक्ष्मी जी का है, और रमा तो यहाँ पे लिखा ही है। और यहाँ पे एक शब्द है सिंधुसुता, ये सिंधुसुता भी ये लक्ष्मी जी का पर्यायवाची है, इसको ध्यान रखना। सिंधुसुता लक्ष्मी जी का पर्यायवाची है। और कमलासना भी, कमलासन दूसरा है, और कमलासना किसका है? लक्ष्मी जी का है। सिंधुसुता क्यों है? क्योंकि ये सिंधु से जन्मी थी, समुद्र से जन्मी थी, इसको ध्यान रखना। 169 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा एक झरने का पर्यायवाची नहीं है? अच्छा देखिए, उत्स है, प्रसवण भी है, झकोर, झकोर नहीं होगा, प्रपात है, झकोर नहीं है। देखिए मुझे झकोर नहीं पता था है किसका कि नहीं, लेकिन मुझे ये 3 पता थे कि ये तो हैं, तो मुझे ये आंसर मिल गया ना। तो ऐसे भी कभी कभी आंसर मिल जाते हैं। इसका एक होता है चश्म भी होता है झरने का, ठीक है। तो स्रोत, इसका स्रोत भी होता है झरने का, स्रोत हो जाता है, उत्स हो जाता है, निर्झर होता है, इसका क्या होता है? निर्झर। झरने का तत्सम भी होता है, पर्यायवाची तो है ही है इसका। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 170 की ओर। कौन से झूठ का पर्यायवाची है? अच्छा, कह रहे हैं कितने हैं? मृषा, अनृत और मिथ्या, ठीक है। तो देखिए मृषा तो होता है, अनृत भी होता है, और मिथ्या भी होता है। देखिए यहाँ पे एक शब्द है रत, रत का मतलब होता है सत्य, जो सनातन से चला आ रहा हो, बिल्कुल एक क्या बोलते हैं, एक आदर्श, मतलब सत्य। और इसका उल्टा होता है अनृत, अनृत जो मतलब जो रीति से विपरीत हो, जो सत्य से अलग हो। तो मृषा तो होता ही है, ये भी झूठ का, ये भी झूठ का, ये तीनों क्या हो गए? 1 2 3, ये तीनों झूठ के पर्यायवाची हो गए, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 171 की ओर। निम्नलिखित में से कितने विलोम, अब यहाँ से विलोम शुरू हैं, कितने विलोम शब्द युग्म सम्मिलित हैं? देखिए अंधेरा का उजाला बिल्कुल सही है, अर्जित का अनर्जित, क्या अर्जित का अनर्जित होता है? जी हाँ बिल्कुल होता है। अंतिम का प्रारंभ, तो अंतिम का प्रारंभ नहीं है, तो देखिए अंतिम का होता है ये एक विशेष, ये क्या अंतिम जो शब्द है ये है विशेषण शब्द, तो इसका भी विशेषण ही होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इसका भी विशेषण ही होना चाहिए, यानी कि इसका प्रारंभिक होना चाहिए। प्रारंभ का क्या हो जाएगा? अंत होना चाहिए था इसका, यानी कि 1 और 2 ही सही हैं, यानी कि केवल 2, यानी कि आर्टिकल ये सी वाला हमारा सही हो जाता है। ध्यान में ये बात, अंतिम का प्रारंभ क्यों नहीं है? क्योंकि अंतिम क्या है? विशेषण है, तो इसका एक विशेषण प्रारंभिक ही होना चाहिए। 172 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द आग्रह का विलोम है? ये तो बहुत सिंपल है, बहुत बार हम लोग जो पढ़े हैं। तो कौन सा है? आग्रह का दुराग्रह। कहते हैं कि हम आग्रह थोड़ा पॉजिटिव वे में लिया जाता है, दुराग्रह क्या होता है कि थोड़ा कठोरता से लिया जाता है। तो आग्रह क्या क्या हो जाएगा? दुराग्रह हो जाएगा। और यहाँ पे विग्रह ये होता है, ये संधि का होता है। साग्रह का होता है, ये लिखा है निराग्रह, साग्रह का निराग्रह होता है। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 173 की ओर। कौन सा एक विलोम शब्द युग्म सम्मिलित नहीं है? अच्छा, अनजान का जाना पहचाना, बिल्कुल सही बात है। आदि का गत, बिल्कुल नहीं। आदि का क्या होता है? आदि का अंत होता है। आकर्षण का विकर्षण, बिल्कुल सही है। आदान का प्रदान, ये भी बिल्कुल सही है, यानी कि हमारा आंसर मिल गया बी, 173 का बी। आदि का क्या होता है? अंत होता है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे गत दिया था, तो गत का जो विलोम होगा ये क्या होता है? गत का होता है आगामी। क्या होता है? ध्यान रखना, आगामी। गत मतलब पीछा, पीछे गुजरा हुआ। गत कहने गत वर्ष मैंने ये काम किया था, तो उसका क्या हो जाएगा? आगामी हो जाएगा। इसको भी ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 74 की ओर बढ़ते हैं। कौन से विलोम शब्द युग्म सम्मिलित हैं? अच्छा, आलस्य का स्फूर्ति होता है क्या? हाँ बिल्कुल होता है। अनादर्श का यथार्थ होता है? नहीं, ये तो कुछ गड़बड़ लग रहा है। अनादर्श का यथार्थ नहीं, ये तो गड़बड़ लग रहा है कुछ। आहार का निराहार होता है? तो यहाँ पे आहार का ये थोड़ा कन्फ्यूजन वाला है, इसको हम आपको देखकर बताते हैं। लेकिन आविर्भाव का तिरोभाव तो जरूर होता है, यानी कि ये वाले 2 यहाँ पे मेल खाते हैं। ये तो बिल्कुल नहीं मेल खाता है, इसको थोड़ा सा देखना है, आप लोग कमेंट भी करना। क्वेश्चन नंबर 174 की ओर बढ़ जाते हैं। अच्छा, क्वेश्चन उधर ही रह गया। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सामिस का विलोम है? ये बहुत बार कन्फ्यूज करता है क्वेश्चन पेपर में कि सामिस का विलोम क्या है, सामिस का विलोम क्या है। तो सामिस का विलोम क्या है? निरामिस है, ध्यान रखना। देखिए सामिस का विलोम कहता है निरामिस होता है। अच्छा, एक शब्द होता है आमिष, एक शब्द होता है आमिष। इसका जो अर्थ होता है, इसका भी अर्थ क्या होता है? इसका मांस ही होता है। आमिष का मतलब मांस या शिकार से ही कर देते हैं। तो सामिस और सामिस ये और आमिष ये तो बराबर के शब्द हो गए, तो इसका विलोम कौन हो जाएगा? निरामिस हो जाएगा। इससे पहले भी हमने क्वेश्चन देखा था, इसको जरा फिर से देख लेते हैं, कोई कन्फ्यूजन वाली बात थी। देखिए आदर्श यहाँ पे दिया था, आदर्श और यथार्थ। तो यथार्थ और अनादर्श ये दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। यथार्थ और अनादर्श, इसका जो विलोम हो जाएगा ये हो जाएगा आदर्श,
आदर्श, ठीक है। और आहार का निराहार होता है, ये बिल्कुल सही बात है, ठीक। तो ये यहाँ पे 1 2 3 हमको सही लग रहे हैं, तो 1 3 और 4 यानी कि हमारा आंसर बी वाला हो जाएगा, तो कन्फ्यूजन यहाँ पे दूर है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 176, कह रहा कि विलोम सुमेलित नहीं है, ध्यान रखना। आर्द्र का शुष्क होता है, बिल्कुल जी होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आकाश का पाताल होता है, हाँ जी होता है। आशा का निराशा भी होता है, सिंपल है। अनाश्रित का निराश्रित, ये तो एक ही बात हो गई। अनाश्रित और निराश्रित एक ही बात हो गई ना, तो अनाश्रित का क्या हो जाएगा, आश्रित हो जाएगा, आश्रित हो जाएगा, नहीं यही वाला गलत मिल गया हमको, यानी क्वेश्चन नंबर डी हमारा। 177 की ओर बढ़ते हैं। कितने विलोम शब्द युग्म सुमेलित हैं? आरंभ का अंत होता है, हाँ जी बिल्कुल होता है। आदर का निरादर होता है, बिल्कुल सही होता है। यहाँ पे अगर अनादर होता तो वो भी सही होता। आयात का निर्यात होता है, आयात का निर्यात, ये भी बिल्कुल सही होता है। कितने सही सुमेलित हैं? देखिए अभी तो मैं हमसे गलती हो गई, वही तो मैं कन्फ्यूज था। अनादर और निरादर बात तो एक ही लिखी है ना, हम पढ़ने में गलती हुई। आदर अगर यहाँ पे होता तो सही होता, नहीं ये वाला तो गलत हो गया, नहीं कि 1 और 3 सही है, मतलब केवल 2 ही मेरे यहाँ पे सही है, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 178 की ओर। निम्नलिखित पर विचार करना है। सामान्यतः विलोम शब्द उसी व्याकरणिक कोटि का होना चाहिए जिस कोटि का मूल शब्द है, तो जी बिल्कुल सही बात है, ऐसा होना चाहिए। जैसे अभी मैंने कहा था कि विशेषण का विलोम विशेषण ही होना चाहिए। कुछ शब्दों के विलोम शब्द संदर्भ के अनुसार बदल सकते हैं, हाँ बिल्कुल बदल जाते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पे दोनों सही हैं, ठीक है, दोनों सही हैं। देखिए अगर हम उदाहरण की बात कहें, कह रहा यहाँ पे कह रहा है कि व्याकरण कोटि का होना चाहिए, तो जैसे प्रकाश है, प्रकाश का अगर हम विलोम देखें, प्रकाश, तो प्रकाश क्या है, प्रकाश एक संज्ञा है, तो इसका क्या अंधकार ही होगा, अब प्रकाशित नहीं हो जाएगा, ठीक है। जैसे लाभ का हानि ही होता है, ठीक है। अच्छा अब कह रहा है कि इसका संदर्भ में बदलना, तो जैसे ठंडा का देखा जाए तो ठंडा एक मौसम है और ठंडा एक व्यवहार भी तो होता है, तो ठंडा, वो जो ठंडा एक जो व्यवहार होता है, इसका भी मतलब ठंडा ही होता है। इसका व्यवहार वाले का अगर हम उल्टा देखेंगे तो क्या हो जाएगा, बेरुखा हो जाएगा, है ना। जो लेकिन वो जो ठंडा मौसम होता है उसका क्या हो जाएगा, उसका गर्म हो जाएगा। दोनों ये बिल्कुल सही हैं। बढ़ जाते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 179 की ओर। कितने विलोम शब्द सुमेलित हैं? अच्छा देखते हैं। आलस्य का क्या शोक होता है? ये कैसी बात है ना, आलस्य का शोक नहीं होता है, क्योंकि शोक का क्या होता है, आनंद होता है। सॉरी एक सेकंड सही से लिख दूँ, क्या हो गया, अरे भाई क्या हो गया, हाँ आनंद। और आलस्य का क्या होता है, स्फूर्ति होता है। आलस्य का क्या होता है, स्फूर्ति या फुर्ती कह लेंगे। तो कह रहा है कितने विलोम, यानी ये तो नहीं है। आधुनिक का प्राचीन, ये बिल्कुल सही है। भौतिक का संसारिक, ये बिल्कुल सही। इच्छा का अनिच्छा, ये बिल्कुल सही है, लेकिन 3 सुमेलित हैं। बढ़ते हैं 180 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इष्ट का विलोम है? तो इष्ट का क्या हो जाएगा, सीधी सी बात है, इष्ट का क्या हो जाएगा भैया, अनिष्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 181 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कितने कथन सत्य हैं? किसी वाक्य में संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं, हाँ बिल्कुल सही बात है। जिस शब्द की विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे विशेषण कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। कह रहे सत्य पूछ रहा था, विशेषण शब्द जिसकी विशेषता बताए उसे प्राविशेषण, विशेषण शब्द जिसकी, नहीं ये नहीं, हाँ देख लेते हैं, तो ये वाला नहीं, क्योंकि विशेषण शब्द जिसकी विशेषता उसे विशेष से कहते हैं। अगर विशेषण की कोई विशेषता बताता है तो उसे प्राविशेषण कहते हैं, यानी कि केवल 3 ही सही है, यानी कि यहाँ पे ये वाला डी वाला सही हो जाएगा। बगीचे में सुंदर फूल हैं, वाक्य में विशेषण क्या है? तो बगीचे में सुंदर क्या है, अब ये गुणवाचक विशेषण हो गया, ठीक है, क्योंकि सुंदर जो भी भाव होते हैं सब क्या तो गुणवाचक होते हैं। स्वस्थ बच्चे खेल रहे हैं, वाक्य में विशेषण क्या है? तो बच्चे कैसे हैं, बच्चे की विशेषता कौन बता रहा है कि वो स्वस्थ हैं, तो स्वस्थ का मतलब क्या होता है, गुणवाचक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 184। निम्नलिखित में से किस वाक्य में संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है? संख्यावाचक का प्रयोग नहीं हुआ है। उसने कुछ फूल तोड़ लिए, ध्यान से देखना, संख्यावाची। माँ ने काफ़ी लोगों को बुलाया, और पढ़ लीजिए पहले फिर आगे बढ़ते हैं। इधर क्या है, राम ने दोनों पेड़ कटवा दिए, उसने 3 किलो चावल खरीदे। अब देखिए अगर पेड़ की क्वांटिटी की बात आएगी तो वो गिने ही जाएंगे, यहाँ पे चावल को ध्यान रखना, चावल की बात। और इधर देखिए माँ ने काफ़ी लोगों की अगर क्वांटिटी की बात आएगी वो गिने ही जाएंगे, मतलब संख्या ही निकल के आएगी। कुछ फूल तोड़ लिए, ध्यान रखना यहाँ पे कहोगे संख्या तो दी नहीं है, लेकिन अगर फूल की गिनती होगी तो संख्या ही तो आएगी, संख्या हो जाएगी 1 2 3 4। लेकिन चावल को गिना नहीं जाएगा, चावल को तौला जाएगा। चावल को 3 4 5 नहीं कहोगे, 4 चावल हैं, चावल किलो में जाएगा, तो क्योंकि चावल का क्या हो जाएगा, वो परिमाप, सॉरी क्या बोलते हैं हम, इधर कहाँ चला गया चावल वाला क्वेश्चन, हाँ
हाँ, तो चावल का क्या होता है, परिमाण। परिमाण परिमाण मतलब ये क्या होता है, ये मापा ही जाएगा। तो यानी कि ऑप्शन कौन मिल गया, डी मिल गया हमारा। निम्नलिखित में से कितने वाक्य में सर्वनामी विशेषण का प्रयोग हुआ है। कोई यहाँ रहता है, देखिए कोई यहाँ रहता है, तो इसमें अच्छा, वह बालक खेलता है, कोई छात्र यहाँ रहता है, वे युवक सोते हैं। तो मुझे लगता है इनमें देखिए, कोई, वह बालक, कोई छात्र, तो यानी तीन, केवल तीन में हमको मिल जाता है। 186 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेष विशेषण का सही युग्म नहीं है। इसको ध्यान रखना, इसका क्रम जरूर ध्यान रखना कि पहले विशेष से बाद में विशेषण। तो अंत्य, अंतिम, अंतर, आंतरिक, अंकुर, अंकुरित, अंचल, आंचलिक। कह रहा है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो अंत्य जो होता है, अंत्य, अंत्य ये क्या है, ये खुद विशेषण है। अंत्य और अंतिम ये दोनों क्या है, विशेषण है। किसका विशेषण है, तो अंत का। अंत जो ये संज्ञा शब्द है, यानी कि हमको यही आंसर हमको हमारा मिल गया। निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द विशेषण है, अंग, अंश, अंकित, अग्नि। तो यहाँ पे क्या है, अंकित। अंकित शब्द क्या है, ये विशेषण है। कह रहे हैं कि अंकित मूल्य, मूल्य कैसा, जो अंकित हो। ठीक है, मूल्य कैसा, जो अंकित हो। अगर कहा था किसका विशेषण है ये, तो ये अंकन से, मूल शब्द होता है अंकन से बना है, अंकित। अच्छा, अंग का विशेषण क्या हो जाएगा, आंगिक हो जाएगा। अंगिक नहीं हो जाएगा, ध्यान रखना, क्या हो जाएगा, आंगिक हो जाएगा। आंगिक क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक प्रत्यय जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे बताया था ये दीर्घ हो जाएगा। अंश का आंशिक हो जाएगा, और अग्नि का हो जाएगा आग्नेय। क्या हो जाएगा, आग्नेय हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे 88 नंबर क्वेश्चन की ओर। कौन से शब्द विशेषण नहीं हैं, आणविक, आर्थिक, अवयव, अभिषेक। तो देखिए कौन सा विशेषण नहीं है, अभिषेक नहीं विशेषण, क्योंकि अभिषेक का विशेषण क्या होता है, अभिषिक्त। क्या होता है, अभिषिक्त, ध्यान रखना। अवयव का क्या होता है, आवयिक, आवयिक होता है। ठीक है, फिर से लिख दूँ, अरे मिट जाओ भाई, हाँ, आव पहले लिखोगे, फिर यह विक, आवयविक हो जाता है। ठीक, यानी कि 3 और 4 नहीं है। ऑप्शन देखिए ये वाले, ये आपसे मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 189, विशेष और विशेषण का सही कूट नहीं है, ध्यान रखना, सही कूट नहीं है। ये देख लेते हैं इधर 89 में हम, ये देखिए कह रहे सही कूट नहीं है। अवश्य और आवश्यक, अवश्य और आवश्यक, अवश्य और आवश्यक, ये तो बिल्कुल सही है। अनुष्ठित और अनुष्ठानिक, नहीं ये तो गलत हो गया। अनुष्ठित नहीं होता, यहाँ पे अगर अनुष्ठान होता, क्या होता, अनुष्ठान होता यहाँ पे, तब सही, यानी ये वाला तो गलत हो गया। ठीक है, क्योंकि अनुष्ठित एक विशेषण खुद है। आगे बढ़ते हैं, अन्याय और अन्यायी, अन्याय और अन्यायी, हाँ ये भी सही है। अनुक्रम और आनुक्रमिक, तो ये वाला गलत हो गया। ठीक, बाकी सब सही हैं। आनुक्रमिक बिल्कुल सही है, अनुक्रम का होता है। 190 की ओर बढ़ते हैं। कौन सा एक विशेष विशेषण का सही युग्म नहीं है, ऐसे यहाँ भी पूछता है भाई। अनुपात का आनुपातिक, बिल्कुल सही बात है। अनुराग का अनुरागी, हाँ जी सही है। अनुभवी का अनुभाविक, नहीं ये तो नहीं। अनुभव का अनुभवी हो जाएगा, किसका, अनुभव का अनुभवी हो जाएगा। अक्ल का अक्लमंद, ये बिल्कुल सही है, हमारा आंसर ये वाला हो जाता है। फिर लिखा है इंद्रिया विग्रह शब्द हेतु वाक्यांश। अच्छा, अब यहाँ पे अनेक शब्दों के एक शब्द आगे, इंद्रिया विग्रह, इसके लिए वाक्यांश देखिए। हाँ भाई, इंद्रियों को वश में करने वाला नहीं, इसको इंद्रियों को जो बस करने वाला क्या होता है, इंद्रजीत होता है या इंद्रियजित होता है। ठीक है, इंद्रियों पर किया जाने वाला, इंद्रियों पर किया जाने वाला वश, इंद्रियों पर किया जाने वाला वश, हाँ जी बिल्कुल। इंद्रिया विग्रह क्या होता है, इंद्रियों पर किया जाने वाला वश, मतलब इंद्रिया विग्रह, इंद्रियों पर किया जाने वाला वश, यानी कि ये एक प्रकार की विद्या, ये सही है। इंद्रियों को जीतने वाला इंद्रजीत होता है या जितेंद्रिय कह देते हैं। ठीक है, इंद्रियों की पहुँच से बाहर अतीन्द्र, ये बहुत मोस्ट है। इंद्रियों की पहुँच से बाहर क्या होता है, अतीन्द्रिय, अतीन्द्रिय, ध्यान रखना, ये लिख लीजिए अतीन्द्रिय। 192, इतिहास से संबंध रखने वाला एक शब्द, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सीधे से लिखा है ऐतिहासिक हो जाएगा। वर्तनी, ध्यान रखना। इस लोक से संबंध रखने वाला एक शब्द अहलौकिक, अहलौकिक हो जाएगा, इसको भी ध्यान रखना, क्या हो जाएगा, अहलौकिक। ठीक है, इस लोक से समझ लो, तो ऐहिक क्या होता है, इस लोक से संबंध रखने वाला ये हो जाएगा अहलौकिक, और संबंध रखने वाला तो अहलौकिक, और अगर सिर्फ यहाँ तक है इस लोक से संबंध, तो ऐहिक हो जाएगा। ठीक है, इंद्रजाल करने वाला इंद्रजालिक, और इंद्रियों से संबंधित ऐन्द्रिक। ठीक, 194 की बढ़ते, उपयुक्त शब्द हेतु वाक्यांश, ऊपर कहा गया, उल्लेख किया गया, ऊपर लिखा गया, उपयोग में लाया गया। तो उपयुक्त, उपयुक्त होता है उपयोग में लाया गया, ध्यान रखना, मोस्ट है, लग नहीं रहा होगा लेकिन यही होता है। ऊपर कहा हुआ होता है उपरयुक्त, क्या होता है, उपरयुक्त। उल्लेख किया गया होता है उल्लिखित, क्या होता है, उल्लिखित, ध्यान रखना, उल्लिखित होता है। ऊपर लिखा गया ऊपर लिखित,
ऊपर कहा गया उपरयुक्त, और ऊपर लिखा गया क्या होता है ऊपर लिखित। ऊपर लिखित इन शब्दों को पकड़ना जरा, बहुत पास पास के हैं, गलती हो सकती है। 95 कितने युग्म सुमेलित हैं। अच्छा, ऊपर की ओर बढ़ती हुई सांस उच्छ्वास क्या सही होता है। ऊपर आने वाला श्वास को उच्छ्वास ही कहते हैं, ठीक है। ऊपरी दिखावे के रूप में होने वाला औपचारिक, बिल्कुल सही बात है, ऊपरी दिखावे के रूप में होने वाला तो औपचारिक होता है। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश न्यायमूर्ति होता है, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बिल्कुल न्यायमूर्ति होता है। उपकार के प्रति किया गया उपकार, प्रत्युपकार, ये भी बिल्कुल सही बात है। कह रहा है कितने सुमेलित हैं। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा अगर देखा जाए तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है। ऊपर की ओर बढ़ती हुई सांस, ऊपर की ओर बढ़ती हुई सांस को ऊर्ध्व सांस कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊर्ध्व श्वास कहते हैं, ऊर्ध्व श्वास। लेकिन ऊपर आने वाला, जो ऊपर आने वाली सांस होती है उसे उच्छ्वास कहते हैं, लेकिन बढ़ती हुई सांस को ऊर्ध्व श्वास कहेंगे। तो ये वाला सुमेलित नहीं है, यानी कि 2, 3, 4 सुमेलित हैं, ठीक है। जो भी ऑप्शन यहाँ पे होगा वो सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे 96 की ओर। उसी समय का के लिए एक शब्द, तत्कालीन, समकालीन, समसामयिक या सामयिक, ठीक है। तो कौन सा होगा यहाँ पे, तात्कालीन। उसी समय का मतलब क्या होता है, तात्कालीन, ठीक है। देखिए एक ही समय में, यानी कि एक ही समय में, जैसे कि हम और आप एक समय में हो तो हम लोग समकालिक हो क्या, हाँ समकालीन हो जाएंगे एक ही समय में, ठीक है। और समयानुसार तो सामयिक हो गया। और अभी जो वर्तमान में जो चल रहा है उसे ये समसामयिक क्या होता है, जो वर्तमान में चल रहा होता है। क्वेश्चन नंबर 97 देखिए, कह रहा है कि युग्म सुमेलित हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान को हटाया हुआ, स्थानांतरित, तो बिल्कुल सही बात है। बढ़ते हैं आगे। एक भाषा की लिखी हुई बात को दूसरी भाषा में लिखना, अनुवाद, बिल्कुल सही बात है। ऐसा व्रत जो मरने पर ही समाप्त हो, आवरण व्रत, बिल्कुल सही बात है, यानी कि तीनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 198 की ओर बढ़ते हैं। ऐसा ग्रहण जिसे सूर्य या चंद्र का पूरा बिंब ढक जाए तो इसे खग्रास कहते हैं। क्या कहते हैं इसे खग्रास कहते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अच्छा, यहाँ पे एक शब्द है ओहार। ओहार क्या होता है, पर्दे के लिए जो होता है ना, ये ढकने वाला पर्दा, इसे ओहार कहते हैं। खासकर जैसे कोई ये सामग्री है, बड़ी सामग्री, इसको ढक दिया पूरा जाती है, ओहार हो जाएगा। जैसे कि आप लोग गाड़ी का कवर डालते हैं, वो ओहार हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। फानूस तो पता होगा, फानूस क्या होता है, जहाँ पे कई सारी मोमबत्तियाँ नहीं रखी होती हैं, जल रही होती हैं, ठीक है, उसे फानूस कहते हैं। अच्छा, इसका उदाहरण मैं जो बताऊँ, फानूस वो होता है जैसे किसी बड़े हॉल में झूमर लटकता है, आजकल तो चेंज हो गया चलन, तो इन झूमर में पहले नीचे ला के इनमें मोमबत्ती रखी जाती थी, फिर उसको ऊपर टांगा जाता था या साइड में रख दो, इसे फानूस कहते थे, ठीक है। और सरसे तो पता है कमल का पर्यायवाची होता है, और तालाब में जो कुछ जन्म हो जाए उसको सरसिस कहते हैं, ठीक है। धन के लिए प्रेम करने वाली स्त्री क्या होती है, गणिका होती है कि पतिव्रता होती है कि सुकिया होती है कि परकिया होती है, बताइए। अच्छा, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए, अपने कॉमन सेंस से बताओ। पतिव्रता तो हो नहीं सकती, सुकिया भी नहीं होगी, ठीक है, जो आपसे प्यार करेगी सुकिया। परकिया, पर स्त्री से प्यार करने वाली, तो जरूरी नहीं वो धन के लोभ में हो। यहाँ पे सीधे डिनोट कौन कर रहा है, गणिका। वहाँ पे आप बिना पैसों का आपके कोई काम नहीं होने वाला, आप डांस उसका नहीं दे सकते, तो गणिका धन के लिए, ठीक ना। 200 नंबर। निम्नलिखित में से एक युग्म सुमेलित नहीं है। अच्छा, देखते हैं कौन कौन। ऐसा तर्क जो देखने पर ठीक प्रतीत होता है किंतु वैसा ना हो, तो तर्कभास, बिल्कुल सही बात है, तर्क का आभास हुआ। एक व्यक्ति द्वारा चलाई जाने वाली शासन प्रणाली, तानाशाही, एक व्यक्ति द्वारा, हाँ बिल्कुल सही बात है ये भी। एक राजनीतिक दल को छोड़कर दूसरे दल में शामिल होने वाला दल बदलू, बिल्कुल सही बात है। ऊपर की ओर जाने वाला अनुगामी, नहीं ऊर्ध्वगामी। ऊपर की ओर जाने वाला क्या होता है, ऊपर की ओर जाने वाला ऊर्ध्वगामी, और अनुगमन करने वाला अनुगामी होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऊर्ध्वगामी। देखिए इस बार सबसे बड़ा वीडियो हो गया है, लेकिन बहुत ध्यान से और ठीक से मैंने इसको जो कराया है, कृपया इसको ज़रूर देखना, और जो भी मेरी गलतियाँ हों उसको ज़रूर बताना। धन्यवाद।